आप जो अब तक वेदों के बारे में जानते हैं वो या तो आधा सच है या पूरा झूठ, और यही आधा अधूरा ज्ञान हमें हमारे ही इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति से दूर कर रहा है। क्या सच में हजारों साल पहले ही बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक का रहस्य लिख दिया गया था? और अगर हाँ, तो क्या आज के वैज्ञानिक इस सच से डरते हैं? इसका जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में चौंका देगा और विज्ञान और धर्म को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले ब्रह्मांड के जन्म के उस रहस्य को खोलेंगे जिसे ऋग्वेद में लिखा गया है और जो बिग बैंग की थ्योरी से सीधा टक्कर देता है। फिर हम समय की उस गिनती को समझेंगे जो अरबों साल आगे की बात करती है, एक ऐसी गणना जिसके सामने आज का विज्ञान भी छोटा पड़ जाता है। और अंत में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे, क्या वैज्ञानिक सच में वेदों से डरते हैं? इसका जवाब आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही सच है। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? आज का विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से एक महाविस्फोट जिससे पहले कुछ नहीं था, ना समय ना अंतरिक्ष। लेकिन रुकिए, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा है, सृष्टि से पहले ना तो सत्य था ना ही असत्य था, ना आकाश और ना पृथ्वी। इसका मतलब है ना कोई पदार्थ था, ना अंतरिक्ष और ना ही समय, सिर्फ एक शून्य और अंधकार। आधुनिक विज्ञान इसी स्थिति को सिंगुलरिटी कहता है। यह एक बिंदु है जिसमें सब कुछ समाया था। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही बता दिया था। सूक्त आगे कहता है कि उस शून्य में एक परम तत्व था, एक अकेली ऊर्जा जो अपनी शक्ति से ही सांस ले रही थी। बिग बैंग थ्योरी भी यही मानती है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म था और गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसी सारी शक्तियां एक ही थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये शक्तियां अलग अलग होती चली गईं। वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय एक नाद यानी ध्वनि उत्पन्न हुई थी, वही ध्वनि जिसे हम ओम कहते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या एक गहरा विज्ञान जिसे हम अब समझना शुरू कर रहे हैं? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वेदों का ज्ञान सिर्फ ब्रह्मांड के जन्म तक सीमित नहीं है, ये समय की उस गणना को भी बताता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वेदों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी या महायुग बनता है जो 43,20,000 साल का होता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ऐसे ही 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं जिसे कल्प कहते हैं। इसकी अवधि होती है 4 अरब 32 करोड़ साल। जब महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने यह गणना देखी तो वह भी हैरान रह गए कि एक प्राचीन सभ्यता समय को इतनी विशाल पैमाने पर कैसे देख सकती है। यह जानकारी दिमाग हिला देने वाली है ना? अगर आप ऐसे ही गहरे रहस्य जानना पसंद करते हैं जो हमारे ग्रंथों में छुपे हुए हैं तो कुछ सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अब बात करते हैं उस विज्ञान की जो हमारे शरीर के अंदर है। वेद कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर सिर्फ 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, यही आयुर्वेद का आधार भी है। पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर और हड्डियां और मांस बनता है, जल तत्व से रक्त और लार बनती है, अग्नि तत्व से हमें भूख और ऊर्जा मिलती है, वायु तत्व से हम चलते फिरते हैं और आकाश तत्व से हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह जैसे भाव पैदा होते हैं। जब शरीर में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। और जब प्रकृति में इनका संतुलन बिगड़ता है तो बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं। ये प्रकृति और शरीर एक अटूट संबंध में है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया जिसे आज खोज रही है वो हमारे ग्रंथों में सदियों पहले लिखा जा चुका है।
सोचिए, दुनिया को शून्य जीरो किसने दिया? भारत ने। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये कॉपरनिकस से भी 1000 साल पहले किसने बताया? हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। पाई की लगभग सटीक वैल्यू 3.1416 किसने दी? यह भी बताया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, आर्यभट्ट ने। आज जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसका जनक किसे माना जाता है? महर्षि सुश्रुत को, जिन्होंने हजारों साल पहले मोतियाबिंद की चिकित्सा शल्य चिकित्सा तक की कर दी थी। तो इन सभी सबूतों को देखने के बाद में सवाल वही है, क्या वैज्ञानिक सच में वेदों से डरते हैं? सच यह है कि वैज्ञानिक डरते नहीं है, वे सबूत मांगते हैं। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, महाभारत में ब्रह्मास्त्र का, लेकिन क्या यह इस बात का सबूत है कि उस समय हमारे पास परमाणु बम और हवाई जहाज बनाने की तकनीक थी? आधुनिक विज्ञान कहते हैं कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत भी चाहिए होते हैं। काव्य में किया गया वर्णन और एक तकनीकी शोध पत्र, दोनों में बहुत अंतर है। वैज्ञानिक हर दावे को प्रमाण की कसौटी पर परखते हैं। तो असली जवाब क्या है? असली जवाब यह है कि आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान दोनों दो अलग अलग सवालों के जवाब देते हैं। आधुनिक विज्ञान कैसे का जवाब देता है, ब्रह्मांड कैसे बना, शरीर कैसे काम करता है, लेकिन वैदिक विज्ञान क्यों का जवाब देता है, यह ब्रह्मांड क्यों बना, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं। वेद सिर्फ भौतिक विज्ञान के ग्रंथ नहीं, ये चेतना के विज्ञान के ग्रंथ हैं। वे हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। आज हमें दोनों की जरूरत है, आधुनिक विज्ञान की भी और वैदिक ज्ञान की भी। एक हमारे बाहर की दुनिया को समझाने में मदद करता है, तो दूसरा हमारे भीतर की दुनिया को समझने की शक्ति देता है। वेदों का ज्ञान चेतना और ऊर्जा की बात करता है, और जब ऊर्जा और भक्ति का मिलन होता है तो जन्म होता है उन साधुओं का जो प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। शिव और नाग के बीच का वो कौन सा रहस्य है जो इन साधुओं को अलौकिक शक्तियां देता है? इस पर हम जल्द ही शिव और नागा साधु नाम से एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। और अगर आप तब तक इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर अपनी रुचि के हिसाब से जो भी वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं।